हे दोस्तों, 2009 में एक जर्नलिस्ट जिनका नाम रॉब वॉकर था, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। एक ऐसा सवाल जो कोई और नहीं पूछ रहा था। सवाल ये था कि क्या सच में स्टोरीज और स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होती है जितना लोग दावा करते हैं, या फिर नहीं, ये बस हवा में उड़ाई हुई बातें हैं। अब इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दूसरों से नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने खुद से इसका आंसर फाइंड आउट करना सबसे जेन्युइन समझा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंट अपना कंप्यूटर खोला और 200 अलग अलग आइटम्स खरीद लिए ईबे वेबसाइट पे। नौ सारे आइटम्स जो उन्होंने खरीदे थे उनका एवरेज प्राइस अगर आप देखोगे तो वो सब $1 के थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 200 अलग अलग ऑथर्स को रीच आउट करा और उनसे पूछा कि क्या तुम लोग एक स्टडी का हिस्सा बनना पसंद करोगे। स्टडी जिसका नाम है द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट स्टडी, जहां आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जिससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। ये चीज रॉब ने ऑथर्स को समझाई, जिसके बाद बड़ी मेहनत और काफी टाइम बाद जब 200 अलग अलग ऑथर्स फाइनली मान गए तो इसके बाद कुछ बहुत शॉकिंग हुआ। देखो, बात ये थी कि रॉब के पास अब 200 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स तो थे ही, बट उनके साथ साथ 200 अलग अलग स्टोरीज थी जो उनसे जुड़ी हुई थी, जिसके साथ वो वापस से ईबे वेबसाइट पे गए। इस बार खरीदने नहीं, बल्कि इस बार वो उसे बेचने गए। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्या अब स्टोरीज की वजह से कुछ डिफरेंस आएगा, कोई फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कुछ चेंज आया होगा? वेल, एग्जाम्पल के लिए बताओ तो वहां पे एक हॉर्स का सर था, एक ऑब्जेक्ट था जो रॉब ने 99 सेंट्स का खरीदा था। ना उस हॉर्स के हेड को जब उन्होंने एक स्टोरी के साथ ऐड कर दिया और ईबे वेबसाइट पे डाला तो इसके बाद उन्होंने उसे $62.95 में बेचा। ज्यादा नहीं, ये बस 6,395% का इंक्रीज था जो उनकी इन्वेस्टमेंट पे उन्हें मिला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे नहीं, ये तो बस एक बार की बात थी, बस लक के वजह से बिक गया होगा। वेल, अगर आप भी ये सोच रहे हो तो अभी ये सुनो। रॉब ने जो टोटल 200 अलग अलग आइटम्स खरीदे थे वो सारे उन्होंने टोटल $129 में खरीदे थे, लेकिन जब उन्होंने वो 200 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को स्टोरीज के साथ मिला के बेचा तो इससे उन्होंने टोटल $8,000 कमाए। 129 का इन्वेस्टमेंट और कमाए उन्होंने $8,000। सोचो जरा ये कितना गुना प्रॉफिट है। आयरा ग्लास, जो अमेरिका के एक फेमस ऑथर है, रेडियो और टीवी होस्ट भी रह चुके हैं, वो बोलते हैं कि ग्रेट स्टोरीज हैपेंस टू दोज हु कैन टेल देम। मतलब उन लोगों की स्टोरीज ही ग्रेट बनती है जो लोग खुद स्टोरीज बोलना जानते हैं। एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था फॉर सम रीजन, जिस टाइम पे फिर उन्होंने पिक्सार के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। पिक्सार आपको पता होगा एनिमेटेड मूवीज बनाती है। ना अच्छी बात यहाँ पे ये हुई कि यहाँ पे उन्होंने स्टोरी टेलिंग के पावर को अच्छे से समझा, जिसके बाद जब वो वापस एप्पल में अपॉइंट हुए, जब एप्पल की हालत खराब हो रही थी, तब उन्होंने स्टोरी टेलिंग के पावर के साथ इतना अच्छा काम किया कि एप्पल वापस से बहुत ऊपर आने लग गया, इतना जितना पहले कभी नहीं हुआ था। अब लोग एप्पल को बस यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उसके बहुत बहुत लॉयल फैन बन गए थे, जिसने फिर एप्पल को दुनिया की सबसे अमीर सबसे रेप्यूटेड ब्रांड्स में से एक बना दिया। देखो, स्टीव जॉब्स में वैसे तो बहुत सारी ग्रेट क्वालिटीज थी, लेकिन जब ये क्वालिटीज स्टोरी टेलिंग के पावर के साथ मिली तभी वो महंगे महंगे फोन्स और प्रोडक्ट को भी लोगों को इजीली बेच पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप बिजनेस में हो या कुछ भी बेचना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो आपको स्टोरी टेलिंग आनी ही चाहिए। आज के टाइम पे अगर आपको सर्वाइव करना है, अमीर बनना है, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, हर एक चीज के लिए आपको सेलिंग करनी ही पड़ेगी। कभी कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, कभी कोई सर्विस, कभी अपने आप को, कभी अपने आइडिया को, कभी अपनी बातों को। इन चीजों को आपको सेल करना ही पड़ेगा, और ये सब चीजों को सेल करने के लिए बेस्ट तरीका है स्टोरी टेलिंग। इस स्किल का यूज करके आप किसी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। इसकी वजह से लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको स्टोरी टेलिंग आए, और ये स्किल सीखने के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे मिली है पिछले कई सालों से, हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ने के बाद, उसका नाम है बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड। इस बुक में डेविड मिलर ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे आप स्टोरी का यूज बहुत इजीली कर सकते हो, बस अगर आप थोड़ा टाइम और पैसे इन्वेस्ट करो तो। इस बुक को पढ़ने के लिए, बिकॉज बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड बुक में ऑथर डोनाल्ड मिलर ने एक बहुत ही कमाल का SB7 फ्रेमवर्क बताया है, जिसे अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप स्टोरी टेलिंग के पावर का यूज करके जो चाहे वो बेच सकते हो और बहुत पैसे कमा सकते हो, अच्छे रिलेशनशिप्स में आ सकते हो, बिकॉज स्टोरी लोगों को आप में इंटरेस्ट लेने में अट्रैक्ट करती है। और ऐसी ही बहुत कुछ इस वीडियो में ऑब्वियसली अभी मैं आपको SB7 फ्रेमवर्क ऊपर से बताऊंगा, बट देखो अगेन सच तो ये है कि बस 10-15 मिनट में मैं इस बुक की सारी चैप्टर्स, फ्रेमवर्क की सारी बातें चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। SB7 फ्रेमवर्क को डिटेल में समझना यहाँ पॉसिबल है ही नहीं, जो समझना एक्चुअली आपको बहुत जरूरी है अगर आप सच में एक ग्रेट स्टोरी टेलर बनना चाहते हो तो, अपने कोई भी प्रोडक्ट को महंगे में बेचना चाहते हो तो, या कुछ भी। ये सब चीज पॉसिबल करने के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज सच में ये बुक बहुत अमेजिंग है
ऑथर ने थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स को ये SB7 फ्रेमवर्क सिखा के उनकी इनकम को डबल, ट्रिपल, इवन 8 गुना तक बढ़ा दिया है। इस बुक में बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाती है स्टोरी से रिलेटेड, कैसे स्टोरी को प्रोडक्ट से लिंक करना है उससे रिलेटेड। बट अगेन आई नो बुक्स पढ़ना कोई इजी काम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, फोकस करना पड़ता है। इसीलिए हमने क्या करा है कि आपकी इस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए हमने खुद इस बुक को खरीदा, इस बुक को पेज बाय पेज पढ़ा, घंटों लगा के, कई दिन लगा के चैप्टर बाय चैप्टर इसकी समरी बनाई, फिर कई महीने लगा के उसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करा के, उसके एनिमेशंस करवा के, ऐसा जैसा आपको वीडियो दिख रहा है ऐसी सेम फॉर्मेट में इस बुक की पूरी वीडियो बुक बना दी, पूरी की पूरी वीडियो बुक समरी रेडी कर दी है डिटेल में, ताकि आप बिना एक्स्ट्रा विल पावर मोटिवेशन का यूज करे इस बुक की सारी बातें सबसे इजी फॉर्मेट में सीख सको, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। कैसे स्टोरी टेलिंग के पावर का यूज करना है ये सीख सको, कैसे आप उसे अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हो ये सीख सको। सो अगर आप इस बुक में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 दिन के लिए इस वीडियो बुक पे हमने ऑफ भी रखा है। सो अगर आप जरा भी इंटरेस्टेड हो तो अभी इसे खरीद लो, 3 दिन बाद हम ऑफ खत्म कर देंगे। अभी के लिए मैं बताता हूँ SB7 फ्रेमवर्क क्या है और उसमें क्या क्या 7 चीजें आती है। देखो ये फ्रेमवर्क एक्चुअली बताता है कि एक अच्छी स्टोरी और बुरी स्टोरी में डिफरेंसेस ये 7 चीजें क्रिएट करती है। 7 चीजें जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आता है हीरो। चलो अभी के लिए वन ऑफ माय फेवरेट मूवी का एग्जांपल लेते हैं, 3 इडियट्स। इस मूवी के स्टार्ट में ही हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है फरहान कुरैशी से, एक मिडिल क्लास लड़का जो एक बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री लेता है और एक रेस का पार्ट बन जाता है, रेस टू बी अ सक्सेसफुल इंजीनियर। और यही टॉपिक से रिलेटेड आप बोल सकते हो पूरी मूवी चलती है। नाउ कई लोगों को लगेगा कि 3 इडियट्स स्टोरी में जो मेन हीरो है वो आमिर खान है, लेकिन नहीं, यहाँ स्टोरी फरहान के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है, माधवन के पर्सपेक्टिव से। सो अकॉर्डिंग टू SB7 फ्रेमवर्क यहाँ हीरो होगा फरहान, जो समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक्चुअली कोई भी स्टोरी अच्छी बनाने के लिए हीरो अच्छे से डिफाइन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑथर डोनाल्ड मिलर, हर अच्छी स्टोरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक हीरो या एक कैरेक्टर या एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो डिफाइन हो कि वो कौन है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उन्हें क्या अचीव करना है। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि जब वो लोग ब्रांडिंग करते हैं तो वो लोग अपने आप को हीरो दिखाते हैं, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, जबकि उन्हें दिखाना चाहिए हीरो कस्टमर को और उनके पर्सपेक्टिव से सारी स्टोरी चलनी चाहिए। सेकंड एलिमेंट प्रॉब्लम। 3 इडियट्स के स्टार्ट में ही प्रॉब्लम्स ऑडियंस को दिखा दी जाती है, लाइक कैसे फरहान को जबरदस्ती इंजीनियरिंग कराई जा रही होती है, कैसे उसका खुद का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है फोटोग्राफी में, जो उसे इतना करने नहीं मिलती, और कैसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कई सारे फ्लॉज है जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लोगों की लाइफ में, और ये प्रॉब्लम्स ही सेकंड एलिमेंट है। कोई भी अच्छी स्टोरी जो होती है उसके अंदर आप देखना प्रॉब्लम्स तो होती ही है। कैरेक्टर डिफाइन होने के बाद आती है उनकी प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं, लाइक शायद वो गरीब होंगे, शायद उन्हें कोई लड़की पसंद होगी जो दूसरे धर्म या जात की होगी, इसलिए शादी नहीं हो सकती है। ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, और एक्चुअली कई सारी प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है एक ग्रेट स्टोरी में, जो होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप ही सोचो, अगर एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या वो आपको मूवी देखने मजा भी आएगी। थर्ड एलिमेंट अ गाइड। 3 इडियट में फरहान प्रॉब्लम्स फेस कर ही रहा होता है, जिसके बाद उसे मिलता है रैंचो, आमिर खान। रैंचो से सिखाता है कि जिंदगी एक्चुअली कैसे जीनी चाहिए। यहाँ वो उसका गाइड होता है। यूजुअली देखना हर ग्रेट स्टोरी में हीरो अकेला ही सब नहीं करता है, बल्कि उसे कोई तो एक गाइड मिलता है, कोई एक गुरु, कोई एक इंसान, या फिर कई अलग अलग लोग जो उसे उसके गोल्स पूरा करने में उसकी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट बिना गाइड के आप बोल सकते हो हीरो शायद ही कुछ कर पाता उस स्टोरी में। बेसिकली गाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस यूजुअली उसके पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाई नहीं जा रही होती। फोर्थ एलिमेंट गिविंग अ प्लान। आमिर खान 3 इडियट्स में फरहान और राजू दोनों को कई बार कई अलग अलग बातें सिखाता है, कई प्लान्स देता है, लाइक वो फोटोग्राफी करने के लिए और एनकरेज करता है, उसकी फोटोज को खुद मेल कर देता है। फरहान के लिए 1 साल ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने का ऑफर लेके आ जाता है, फिर उसे उसके अब्बू से बात करने बोलता है, उन्हें समझाने बोलता है, और ऐसी वो कई सारे प्लान्स और तरीके पूरी मूवीज में बताता रहता है, जिससे हीरो और दूसरे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ऐसे ही आप देखना हर ग्रेट स्टोरी में जो गाइड होते हैं वो यूजुअली लोगों को, स्पेशली हीरो को ट्रेनिंग देते हैं, कोई सीक्रेट बताते हैं या कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजों से हेल्प करते हैं, जिसकी हेल्प से ही हीरो को प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता मिलता है। फिफ्थ एलिमेंट कॉल्स टू एक्शन। प्लान देने के बाद उसी सीन में फिर रैंचो फरहान को इंजीनियरिंग का इंटरव्यू देने के बजाय अपने डैडी से बात करने के लिए मोटिवेट करता है, जहां से ही वो फेमस मीम भी बना है कि लाइक अब्बा नहीं मानेंगे। बट वहीं पर रैंचो फरहान को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, और फाइनली फरहान अपने अब्बू से बात करने चला जाता है अपने लाइफ का सबसे मुश्किल इंटरव्यू देने। ऐसी हर ग्रेट स्टोरी में आप देखना गाइड हीरो को मोटिवेट करता है, जब उसे कुछ रास्ता नहीं दिखता है तो उसे रास्ता दिखाता है कुछ फाइनल एक्शंस लेने के लिए। सिक्स्थ एलिमेंट टू अवॉइड फेलियर। यहाँ गाइड उन्हें रियलाइज कराता है कि अगर वो एक्शंस नहीं लेंगे तो उससे क्या क्या बुरा होगा। अगेन वही एग्जाम्पल में रैंचो फरहान को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही कमाल की लाइन बोलता है कि देख फरहान, आज मत डर, जाओ उनके पास और उन्हें प्यार से समझा,
वरना 5 साल बाद तू ऐसे ही किसी अस्पताल के बेड में पड़ा होगा, मरने का वेट कर रहा होगा। तब तू सोचेगा कि यार लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पे थी, अगर जरा सी हिम्मत कर लेता तो आज साला जिंदगी कुछ और होती। ओए काफी गूज़बम्स आते हैं ये लाइन सुन के मुझे, इवन इमोशनल भी हो गया था ये मूवी के टाइम पे मैं, बिकॉज सच ये बहुत बड़ा रीजन है कोई भी एक्शन लेने के लिए। ऐसे ही मैं आपको भी बोल रहा हूँ आज से आप बुक्स के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो। मैंने खुद अपनी जिंदगी को पूरा बदला जब मैंने बुक्स पढ़ने का डिसीजन लिया। वो एक डिसीजन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। आप भी बुक्स के पावर को समझो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ये बहुत कमाल की चीज होती है। 7th, एंड विद सक्सेस। इसके बाद क्या होता है कि हीरो जाता है, यहाँ लाइक फरहान अब्बू से दिल खोल के बात करता है, रो रो के उन्हें समझाता है और उन्हें मना ही लेता है, जो इस छोटी सी स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देता है। देखो ग्रेट स्टोरीज में यूजुअली एंड सक्सेस और कई बार फेलियर में भी होते हैं, लेकिन जो चीज उस स्टोरी को इतना ग्रेट बनाती है वो मैक्सिमम टाइम रिजल्ट्स, मतलब सक्सेस या फेलियर नहीं होता, बल्कि बाकी सारी चीजें होती है कि लाइक हीरो अच्छे से डिफाइन होना, प्रॉब्लम्स को समझना, उन्हें सॉल्व करने के लिए प्लान्स बनाना, एक्शंस लेना, प्रॉब्लम से लड़ना और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ते रहना, जो हर ग्रेट स्टोरी में होता ही है। ना ये थे बस वो 7 एलिमेंट्स जो मैंने ऊपर से बताए हैं। अगर आपको भी ग्रेट स्टोरी बनाना सीखना है, इन 7 एलिमेंट्स का अच्छे से यूज कैसे करना चाहिए अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या अपने आप को बेचने के लिए, ये सीखना है तो इस 7 एलिमेंट्स को आपको यूज करने आना चाहिए, अच्छे से डिटेल समझ में आनी चाहिए, तभी आप उसके साथ अच्छे से खेल पाओगे, अपने सिनेरियो के हिसाब से उसे बदल पाओगे। और ये सब तभी होगा जब आप इन 7 एलिमेंट्स को अच्छे से यूज करना सीखोगे। इनके जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो ऑथर ने इस बुक में बताए हैं, वो सब अच्छे से समझोगे, तभी आप अलग अलग सिचुएशन में इसका अच्छे से यूज कर पाओगे, अपने स्पेसिफिक यूज के लिए इसका यूज कर पाओगे, जो आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, आपको अच्छा ब्रांड बनाने देगा, आपकी सेलिंग की स्किल को इंप्रूव करेगा। ये सब आपको सीखने मिलेगा डिटेल में हमारी वीडियो बुक में। सो अगर आप जरा भी सीरियस हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए, एक अच्छा सेलर बनने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो अभी जाओ बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड इस बुक की वीडियो बुक खरीद लो। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहां से जाके आप ये बुक ले सकते हो, इसकी बातें सीख सकते हो। 3 दिन के लिए ही हमने इसके ऊपर ऑफ भी रखा है, तो इस ऑफ का भी फायदा उठा लो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।